जय हिंद स्टूडेंट्स। आज क्लास टेंथ का पढ़ेंगे केमिस्ट्री लेसन 4। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। आगे चलते हैं। देखो, पहला टॉपिक ये है कार्बन की बंधन क्षमता। कार्बन की बंधन क्षमता, जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन कैसे जुड़ता है, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनाता है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। ये देखो, बंधन का लिखो, डेफिनेशन लिखना। बंधन दो प्रकार से बना जा सकता है। चतुर्संयोजकता, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक बंध बनाता है। जैसे में CH4 तो CH4 का बंधन होता है, C ऐसे होगा, फिर 4 बॉन्ड बनाएगा। एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। इसके चारों दिशा में हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। ये बात समझो, लिख लेना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेज क्लियर हो गया। क्लास में बन रहे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने के लिए देंगे, ठीक है। क्लास में बने रहें। एक होता है श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला होता है। इसमें तो पढ़े हैं कार्बन के 4 संयोजकता होता है। एक संयोजकता के 2 इलेक्ट्रॉन के सहयोग मिलता है, तब ये जुड़ता है, ठीक है। तो 4 संयोजकता के मिलने के लिए क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो, श्रृंखलन मतलब चैन सिस्टम बनाता है, ठीक है। देखो, लिखना श्रृंखलन, लिखने के बाद लिखना कार्बन परमाणुओं के स्वयं से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं जिसे वलय या शाखित संरचनाएं बनाने की क्षमता को कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में लिख लेना ग्रेफाइट, हीरा। देखो, हीरा होता है जिसका 4 कार्बन, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हीरा में संरचना यही होता है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, हीरा की संरचना यही होती है, ठीक है। एक यहाँ होगा, चैन सिस्टम बनाएगा, फिर यहाँ पे C होगा, फिर एक यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C प्रतीक है कार्बन का, ठीक है। ऐसे जुड़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लिख लेना, वीडियो को रोककर लिख लेना। अगर आपको विजिबिलिटी ना हो तो 360 पर लगा कर देखा करें, 360p पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयोजक, देखो कौन सा बंध पढ़ना था, ससंयोजन बंध पढ़ना था। ससंयोजन बंध 3 प्रकार से पढ़ते हैं ना। एक एकल बंध होगा, एक द्विबंध होगा, एक त्रिबंध होगा। तो देखो, इसकी परिभाषा का है, दो अधातु परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध ससंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है।
से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, मतलब 2 अधातु होंगे, ठीक है। जो अधातु होंगे, 2 अधातु होंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ठीक है, तो जो इसके बीच बनेगा बॉन्ड, इसी को बोलते हैं ना सहसंयोजक बंध। यहाँ ध्यान देने की बात है कि एकल बंध में क्या होगा। एकल बंध में जैसे एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, फिर एक कार्बन ये का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दोनों मिलेंगे आपस में, ठीक है, तो बॉन्ड बनाएंगे, तो एकल बंध होगा। एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है मतलब साझेदारी होती है। और डबल बंड में दो डबल बंड में 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, मतलब साझेदारी होती है। और ट्रिपल बंड में 6, ठीक है। डबल बंड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है कार्बन के, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक पाई, 2 पाई, एक सिग्मा बॉन्ड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लिख लेना, ठीक है। कार्बन के अपरूप में लिखना हीरा, ग्रेफाइट, फिलिलीन। हीरा में लिख लेना इसका परिभाषा, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप जहाँ प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसके गुण में कठोर विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, कठोर और विद्युत का कुचालक होता है। ये हीरा का गुण है। अभी बताया था ना, हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी, मतलब 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा हीरा। प्रत्येक कार्बन 4 परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। अब ग्रेफाइट में 3 होता है। देखो, कार्बन का अपरूप जिसमें परतदार संरचना होती है। इसमें 3 कार्बन प्रत्येक कार्बन से जुड़े होते हैं, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिलिलीन में लिख लेना, यह गोलाकार ट्यूब जैसा संरचना वाला कार्बन अपरूप होता है जिसका C60 कैसे दर्शाया जाता है। इसका नाम है बकमिस्ट फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में आज पढ़ेंगे। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। हाइड्रोकार्बन में देखो परिभाषा छुपी है। पहला हाइड्रोजन होगा प्लस कार्बन होगा, दोनों में इनके क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
एक या अधिक द्विबंध उदाहरण दोनों होंगे ना। इतना लिख लेना। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का परिभाषा यही होगा, हाइड्रो और कार्बन से मिलकर बनने वाली यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण संतृप्त में निकलना, सभी कार्बन संतृप्त में निकला ना। देखो यहाँ पर दिया है ना एकल बंध, एकल बंध उदाहरण के लिए एल्कीन, एल्कीन के लिए सूत्र निकला CnH2n+2 लिखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी निकला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए द्विबंध और त्रिबंध। द्विबंध में एल्कीन होगा, त्रिबंध में एल्काइन होगा, लिख लेना। आगे चलते हैं। बने रहिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अवश्य मिलेगा। यहाँ देखो समजाति श्रेणी, समजाति श्रेणी में लिखना परिभाषा, यौगिक की श्रृंखला जिसमें प्रत्येक सदस्य में CH4 या CH2 समूह के अंतर होता है, CH2 का समूह का अंतर होता है। इसका रासायनिक गुण समान होता है, इसका रासायनिक गुण समान होता है। एग्जाम्पल में निकला एल्केन, एल्केन में निकला देखो CH2 है, यहाँ पे दिया ना अंतर होता है इतना का। यहाँ देखो CH क्या दिया CH4, फिर C2H C2H6 C3H8। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखो 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। कार्यात्मक समूह, इसकी परिभाषा लिखना, अणु के उपस्थित विशेष परमाणु या समूह जो यौगिक के गुण निर्धारित करता है, जो यौगिक गुण निर्धारित करता है। इसमें इसका होगा हाइड्रॉक्सिल में क्या होगा OH होगा, हाइड्रॉक्सिल OH होगा, जिसको एल्कोहल बोलते हैं ना। ये जिससे जुड़ा रहेगा वो एल्कोहल होगा, जैसे C2H5OH एल्कोहल होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक मतलब COOH जिससे जुड़ा होगा वो कार्बोक्सिलिक, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ दो कार्बोक्सिलिक देखो यहाँ पे दिया है ना, मीथेन में CH3 में COOH जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या होगा CHO जुड़ेगा, O एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा। उदाहरण में भी लिख लेना। आगे चलते हैं, वीडियो रोक कर लिख लेना, वीडियो को रोकना, उसके बाद लिख लेना। को इसको 360 पे देखना, 360p पे देखना ना होगा तो एक यूट्यूब से आता है जूम करना। ठीक है, ऐसे
दिखा रहे हैं तुमको। जैसे इसको हम ऐसे ऐसे जूम कर रहे हैं ना, वैसे जूम होगा, ठीक है। आईपीएसी नाम कैसे होता है? अंतर्राष्ट्रीय नियम के होता है। एथेन, मेथेन, प्रोपेन वाला जैसे नाम रखा जाता है, ठीक है, पढ़ लेना। दहन और ऑक्सीकरण। दहन और ऑक्सीकरण, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये समझने की बात है। दहन और ऑक्सीकरण, दहन में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन यौगिक का जलना, ये क्या होगा? दहन होगा। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलेगा ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलेगा उसको क्या बोलेंगे? दहन। इतना ध्यान दो, दहन। उदाहरण में लिख लेना, ये CH4+2 फिर बल्क का ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में लिखना ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों के साथ अपक्रिया कर नया यौगिक बनाना ऑक्सीकरण कहलाता है। एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल बनना, लिख लेना, वीडियो को रोककर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल और एथेनाइल अम्ल। एथेनॉल में क्या होगा? OH समूह जुड़ेगा, पीछे बताएगा ना, OH समूह जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे OH जुड़ा है ना, दिखा रहे हैं तो यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, यहाँ पे COOH समूह जुड़ा है, क्या होगा? एथेनॉइक अम्ल। वीडियो को पीछे करना, उसके बाद इसको रिपीट करना। वहाँ पे लिखा था ना एथेनाइक अम्ल, जहाँ पे COOH जुड़ रहा था, एथेनॉल लिखा था OH के। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद पीछे जाना, देखना, ठीक है। अब देखो एथेनॉल में क्या होगा? एथेनॉल में एल्कोहल समूह वाले यौगिक होते हैं। उपयोग दवाइयाँ, ईंधन, विलायन, विलायक में उपयोग होता है इसका। किसका? एथेनॉल का। जैसे इस समय चल रहा है बायोफ्यूल के रूप में, इस समय उपयोग होने वाला है एथेनॉल का। अब गाड़ी भी चलेंगी एथेनॉल से, ठीक है। अब एथेनाइक एसिड मतलब अम्ल, COOH जिसमें जुड़ेगा, ठीक है। यह सिरके में पाए जाने वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। सिरके में पाए जाने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका उपयोग खाद्य परिक्षरक एवं रसायन उद्योगों में होता है। आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इतना, वीडियो को रोकना और लिख लेना। अब साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे। साबुन और अपमार्जक। साबुन में हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम या पोटेशियम लवण सफाई क्रिया सफाई क्रिया साबुन कैसे बना? वसा अम्लों से, सोडियम और पोटेशियम लवण से उपयोग किया जाता है। सफाई क्रिया में क्या होता है? सफाई क्रिया में देखो यहाँ पे ध्यान देना,
मिशेल बनाकर मैल को पानी में धो लाना। ठीक है, इसका उपयोग यही होता है ना। अपमार्जक का ध्यान देना, अपमार्जक में देखो सिंथेटिक यौगिक जो कठोर जल में भी प्रभावी होता है, ये कठोर जल में भी प्रभावित होगा। जैसे होता है ना, जब कपड़े कोई धोता है तो कहता है कि थोड़ा गर्म पानी में धो लेना चाहिए। ठीक है, ठंडा पानी में नहीं काम करेगा, उसी को बोल रहा है कठोर जल। आगे बढ़ते हैं। समावयवता, असमावयवता, इसकी परिभाषा लिखना। एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों के भिन्न भिन्न संरचनात्मक रूप को समावयवता कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना, उदाहरण में 2 समावयवी लिखना। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के 2 उदाहरण हैं। अणु सूत्र सेम होगा पर यौगिक अलग अलग होंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना। अब देखो 12वां लास्ट टॉपिक, उसके बाद अब पेशेंस रखें। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट दिया जाएगा जो परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, प्रमुख अभिक्रियाएं देखो यहाँ पे। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया में क्या होगा, असंतृप्त यौगिक के बॉन्ड टूटकर नए परमाणु जुड़ना का होगा संकलन अभिक्रिया। इसमें ध्यान देने की बात है कि असंतृप्त यौगिक होना चाहिए, संतृप्त यौगिक नहीं। असंतृप्त में पढ़े थे ना, 2 या 2 से अधिक बॉन्ड बनाएगा, उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किया जा रहा है। ये देखो प्रतिस्थापित अभिक्रिया, यहाँ पे संतृप्त यौगिक में एक परमाणु का दूसरे से प्रतिस्थापित होना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है ना CH4, उसके बाद क्लोरीन जुड़ रहा है तो CH4 के साथ क्लोरीन जुड़ जा रहा है, CH3 बना रहा है, उसके बाद HCl मुक्त कर रहा है। इतना ये एग्जाम्पल में लिख लेना प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे। आपके इतना लिख लेना, ठीक है। वीडियो को रोकना और लिख लेना। यहाँ ध्यान दो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये पहला लिखना, चतुर्संयोजिकता क्या है, तो यहाँ पर लिखना। ठीक है, अब तो बोलने की बात नहीं है, सब समझा दिया गया है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा लिखना, यहाँ पे सहसंयोजक आयनिक बंध में अंतर लिख लेना। इसमें लिखना सहसंयोजक बंध में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसमें अधातु अधातु के बीच बंध होता है।
तब इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इसमें धातु धातु के बीच होता है, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बनता है, इसमें साझेदारी किया जाता है, इसमें स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे जगह जाकर जुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इतने ध्यान देने की बात है, ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर। गुणों में अंतर, गुण में अंतर एक ही गुण है, आपको बताया गया था कि हीरा कठोर होगा और पारदर्शक होगा, और ये ग्रेफाइट मुलायम होगा और काला होगा, और इसमें विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें बहेगी। ये कार्बन परमाणु टेट्राहेड्राइड संरचना बनाता है। ये कार्बन परमाणु पहले से व्यवस्थित होता है। ठीक है, इतना ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। ये तीन तीन गुण लिख लेना हीरा और ग्रेफाइट के। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो सजातीय श्रेणी क्या है। एल्केन श्रेणी का उदाहरण दीजिए। तो सजातीय श्रेणी में पढ़ लेना, ये लिख लेना, और उदाहरण के लिए ये लिख लेना। ठीक है, पेशेंस। आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पांचवा देखो, एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल का उपयोग लिखिए। उपयोग लिख लेना, एथेनॉल का उपयोग लिख लेना, दवाई, ईंधन, और आपको बताया गया था ना कहाँ कहाँ होता है अभी, और यहाँ पे भी लिख लेना, खाद्य उद्योगों में होता है, दवा में। आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो को रोक लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। साबुन की सफाई क्रिया को समझाएं ना। यहाँ देखो, ऐसे आ जाएगा तो कैसे लिखोगे, साबुन के अणुओं में दो भाग होते हैं, ये लिखोगे। उसके बाद पहला पानी की आकर्षण वाला, फिर वसा की आकर्षित वाला, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक में क्या होगा, यह पानी में घुल जाता है। यह क्या होगा, देखो यहाँ पे दूसरा, यह भाग मैल, गंध, तेल से जुड़ा होता है। साबुन मैल से मिलकर बनाकर पानी में घोल देता है, जिससे सब कपड़े साफ होता है ना, जिससे सफाई होती है। ऐसे लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखना है, लिख लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा। इसमें एकल बंध होगा, इसमें द्विबंध होगा। और सूत्र भी साथ साथ लिख लेना, पीछे भूल गए होगे तो आगे आगे सूत्र लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये 8वां क्वेश्चन आंसर अभी पढ़ाया गया था। ऑक्सीजन और दहन में अंतर बताइए, बताओ या लिखो कह देगा, उसके बाद लिखना ना। दहन हेडिंग, दहन डालना,
फिर ऑक्सीकरण डालना। दहन में लिखना यह एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें ईंधन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या दिया है, ऑक्सीजन से अपक्रिया कर CO2 जल और ऊष्मा देता है। CO2 और जल ऊष्मा देता है। उदाहरण में ऐसे इसको लिख लेना। उसके बाद लिखो ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब 9वां है, क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। इसको लिख लेना, वीडियो को यहीं पर रोकना, उसके बाद लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो चौथा 9वां क्वेश्चन आंसर लिखना। कार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, 2 उदाहरण भी देना। देखो यहाँ पर दिया है क्या, अणुओं में उपस्थित वह विशेष परमाणु या समूह जो यौगिक के रासायनिक गुण निर्धारित करता है। रासायनिक गुण निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। उसके बाद लिख लेना, इससे OH जुड़ेगा या COOH जुड़ेगा तो क्या होगा, यह अपना अपना गुण दिखाएगा। ये अल्कोहल दिखाएगा, ये एथेनॉइक अम्ल दिखाएगा। चलते हैं 10वां क्वेश्चन आंसर पे। समायोजकता क्या है, असमायोवी, इसको लिख लेना। दोबारा दिखाने की आवश्यकता ना हो, ध्यान से। उसके बाद कमेंट करना कि ऐसे टॉपिक के साथ साथ लेसन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी चाहिए या बस टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए। 11वां क्वेश्चन आंसर। 12 गो है बस, लास्ट बस ये है। 11वां लिख लेना, फिर 12वां लिखना। अपमार्जक और साबुन से बेहतर क्यों होता है। अपमार्जक साबुन से बेहतर क्यों होता है, क्योंकि यह कठोर जल में भी झाग देता है अपमार्जक, जबकि साबुन नहीं देता है। ये तो आपको अभी बताया गया था। ये आपको अभी बताया गया था। इसे यहाँ पे दिया है, अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है, जबकि साबुन कठोर जल में अविलेय अवक्षेप बनाता है। अपमार्जक शीतलिक होता है और अधिक प्रभावी होता है। लिख लेना। अब आगे, अब सब यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती हुई। अब आप बताएं अगला लेसन कौन सा पढ़ाएं, कमेंट करें। यहीं पर क्लास को विराम देते हैं और क्वेश्चन आंसर ध्यान से लिख लें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अब वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें कि जो नोट्स बना सकें। यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।